जिसको भाई नीट ही करनी है ना वो नीट ही करने ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि बीएससी नर्सिंग घुस आएगा। अगर आपका कोचिंग संस्थान बंद हो रहा है, आपका धंधा बंद हो रहा है भाई, तो आप बच्चों के साथ गलत क्यों कर रहे हैं? तो ये वाला स्क्रीनशॉट तो आपने देखा ही होगा, जिसका मतलब है कि अगर आपको अब बीएससी नर्सिंग करनी है तो आपको नीट का एग्जाम देना होगा। ठीक है, नीट का एग्जाम देना होगा अगर बीएससी नर्सिंग करनी है। अब समझो कि इसका रीजन क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है, दोनों चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये वीडियो ऐसा नहीं है कि मेरे फायदे के लिए, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस चीज को बहुत नेगेटिव ले रहे हैं और अपने आप को एक डिप्रेशन में लेके जा रहे हैं और इसको गलत समझ रहे हैं। ठीक है, अब देखो समझो, सरकार का ऐसा है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी है जो हेल्थ साइंस वाली, इसका ये ऐसा है कि निकाल दिया तो निकाल दिया, सीधी सी बात है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि इन्होंने इमीडिएटली ये चीज करी है, ये बातें बहुत पहले से चलती आ रही हैं, 60-1.5 साल पहले से ये बातें चलती आ रही है कि नीट के द्वारा ही आरएचएस में एंट्री होगी। ठीक है, अब इन्होंने निकाल दिया, कोई बात नहीं है। ठीक है, समझो कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग आपको भड़का रहे हैं कि अनशन करो, ये करो, वो करो, उससे क्या होगा भाई? उससे होगा क्या? देखो, मैं नहीं डरता किसी भी चीजों से, ना कंट्रोवर्सी से डरता हूं, ना किसी चीज से डरता हूं। ठीक है, ये सीधी सी बात मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये जो लोग हैं ना, ये जो कोचिंग वाले लोग हैं जो आपको भड़का रहे हैं कि अनशन करो, ये चीज है, वो चीज है, गलत है, इसको रुकवाएंगे हम, बच्चों को लेके जा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो भाई? क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपकी दुकानें बंद हो रही हैं, क्योंकि आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। अब आरएचएस ने बोल दिया कि भाई एंट्रेंस एग्जाम के अब नहीं होगा, नीट के द्वारा होगा। आप नीट की कोचिंग क्यों नहीं पढ़ा लेते? फिर आप नीट को पढ़ाइए और बच्चों को पढ़ाइए। अगर आपका कोचिंग संस्थान बंद हो रहा है, आपका धंधा बंद हो रहा है भाई, तो आप बच्चों के साथ गलत क्यों कर रहे हैं? आप बच्चों को क्यों नहीं बोल रहे कि आप नीट की तैयारी कीजिए, नीट की तैयारी कीजिए और तब सिलेक्शन लीजिए? क्या बच्चों में इतना पोटेंशियल नहीं है? ये बच्चे ये देश का भविष्य हैं, अपन लोग सारे लोग देश का भविष्य है। क्या हमारे अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है कि हम नीट की तैयारी करें उसके बाद भी सिलेक्शन निकाल के दिखाएं? क्या ऐसा नहीं है? ठीक है, अब बात करें कि भाई अब इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है, देखो मैं तुमको सीधी सीधी बात बताता हूं, अपना दिमाग, आप लोग अभी थोड़ा इमेच्योर हैं, आप समझने का ट्राई करना। मेरे को गलत बोलने से पहले थोड़ा सोचना कि मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो चीज हुई है इसको आप रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते हो। आपको जो लोग लेके जा रहे हैं ना, जो भड़का रहे हैं, उनको भी मैं बोलना चाहता हूं। ठीक है, आप ये चीज नहीं रोक पाएंगे। और ये आज अगर आपने रोक दी ना 1 साल भी, तो अगली साल फिर होगा ही। ठीक है, अब बच्चों सुनो, तुम्हें क्या करना है? देखो, जिस बंदे को, जिस स्टूडेंट को नीट करनी है ना, जिसको एमबीबीएस ही करना है, वो एमबीबीएस ही करेगा, वो बीएससी नर्सिंग की तरफ नहीं घूमेगा। पहली चीज तो जितनी सीट है उतनी सीट तो है ही बीएससी नर्सिंग में। मान लो कि माना गिरते गिरते, बहुत कम बता रहा हूं, 5000 सीट है, मान लो 5000 है। ठीक है, 5000 सीट है तो 5000 सीट तो पक्की है ना, वो तो वही स्टूडेंट लेंगे जिनको बीएससी नर्सिंग करनी है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि वो 5000 सीट को फिल नहीं करेंगे, ऐसा कोई क्राइटेरिया है कि इतने नंबर ही आने चाहिए? भाई जितने नंबर तुम एंट्रेंस में लेके आते, जितने नंबर तुम एंट्रेंस एग्जाम में लेके आते आरएचएस वाले में, उतना ही तुम वहां पे लेके आओ ना, जो नीट का एग्जाम होगा उसमें लेके आओ। उसके बाद देखो, जिनको बीएससी नर्सिंग करने हैं वो कंपटीशन तो आपका सेम ही है। ऐसा नहीं हो सकता था कि जो स्टूडेंट नीट का एग्जाम देने वाला है वो आपका एंट्रेंस एग्जाम देता, फिर आपकी सीट को वो खा जाता। ऐसा भी तो हो सकता था ना, ऐसा होता नहीं होगा क्या? लेकिन अब आप नीट एग्जाम दो, उसके बाद जिसको बीएससी नर्सिंग करनी होगी वही तो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेगा। जिसको भाई नीट ही करनी है ना, वो नीट ही करने ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि बीएससी नर्सिंग घुस आएगा। अगर कोई नीट कर रहा है तो वो बीएससी नर्सिंग का फॉर्म करके वो बीएससी नर्सिंग भी कर सकता था, इससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, अब रही आपकी स्टडी की बात, तैयारी की बात, जो आप अपना टाइम इस डिप्रेशन में दे रहे हैं, आप इस आंदोलन के चक्कर में दे रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, इसको ना देके अपने पढ़ाई पे फोकस करो ना। आपके अंदर क्या आपको याद नहीं है? क्या आपको याद नहीं है कि जब आपका एग्जाम होता था 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, तो आपके अंदर वो एनर्जी आती थी कि कुछ करके दिखाना है भाई, पास होना है, अच्छे मार्क लेने हैं, अच्छी परसेंटेज लानी है। तो वो जो पोटेंशियल होता है आपका, उसको याद करो और उसको याद करके नीट में डालो भाई। तुम कुछ भी कर सकते हो, समझ रहे हो? कुछ भी कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि आरएचएस का जो एंट्रेंस है उसका एग्जाम इजी आता है। ठीक है, उसमें भी माना कि इजी आता है नीट से, लेकिन नंबर तो काफी हाई जाते हैं, परसेंटेज तो काफी हाई जाती है उसकी भी, तो उसमें भी तो आपको मेहनत करनी थी। तो वो मेहनत आप यहां करो और अच्छे नंबर ज्यादा आ जाए तो भाई नीट की भी सोच लेना, क्योंकि एक मोटिवेशन आपका बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, उन लोगों के चक्कर में मत आओ जिनकी दुकानें बंद हो रही। वो तो क्या करते हैं,
उनकी तो कोचिंग है भाई, वो तो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, उनका धंधा ही यही है। अगर उनका धंधा बंद होगा वो तो कुछ करवाएंगे, स्टूडेंट के थ्रू ही करवाएंगे। आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है, आप लोगों की मेंटल स्टेट जो है उसको खत्म करवा रहे हैं वो लोग। तो आप खुद का ध्यान रखो, इसको चलाओ, नीट की तैयारी करो। नीट की मतलब कि आप बेसिक तो पढ़ो ना, आपके जितने नंबर एंट्रेंस में आने थे उतने उस हिसाब से तो पढ़ाई करोगे ना, उससे थोड़ी ज्यादा कर लो और वो एग्जाम दो। सीट तो उतनी ही है ना, बीएससी नर्सिंग में जो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आने वाली थी उतनी ही है ना, ठीक है। वो कहाँ चेंज हुई है? वो चेंज नहीं हुई है। तो आप इस पे ध्यान दो, समझ रहे हो? इस पे फोकस करो, नीट पे फोकस करो। बल्कि ये जो मोटिवेशन है इसको डाउन मत करो, डिप्रेशन में मत जाओ, ये चीज करो आप, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आरएचएस से आप बीएससी नर्सिंग नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते। आप किसी और स्टेट से कर लो। राजस्थान के अंदर भी बहुत सारी ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। जिसको करनी है वो वहां से करे। ऐसा नहीं है कि सारे रास्ते बंद हो रहे हैं, रास्ता कुछ भी बंद नहीं हो रहा, चीजें वही रहेंगी। एक सोचने का जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो रहा है। आप किसी भी इंसान के पीछे आंख बंद करके भागने से पहले ये सोचो कि ये इंसान हमारे लिए ऐसा क्यों कर रहा है, उसका क्या मोटिव है। आज की दुनिया में कोई किसी के लिए ऐसे ही कुछ नहीं करता है, ठीक है। उनकी दुकानें बंद हो रही हैं बस इसलिए वो आपको भगा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, उसको डिमोटिवेट कर रहे हैं आपको। भाई आपको मोटिवेट करने के लिए मैं हूं, ठीक है। मैं वैसे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस के बारे में कोई बात नहीं करता हूं, लेकिन जो चीज गलत है उसके बारे में मैं खुल के बात करता हूं। उनकी दुकानें बंद हो रही हैं इसलिए आपको वो परेशान कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कि नहीं 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 ऐसा नहीं ऐसा नहीं। भाई तुम पढ़ो, उस मोटिवेशन को याद करो, उस पोटेंशियल को तुम्हारे को याद करो, और इस नीट में भी उतने नंबर ला के दिखाओ ना। अच्छा काम करो, अभी नहीं तो अगले साल होगा। ऐसा मत सोचो कि नहीं होगा, होगा। और समझो एक बात हमेशा याद रखना मेरी, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमेशा याद रखना, कुछ भी काम तुम्हारे साथ गलत हो रहा है ना, कुछ बुरा हो रहा है, तुम सोच रहे यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है, टिल द एंड जब वो चीज वो फेज निकल जाएगा आपको रियलाइज होगा कि जो हुआ अच्छा हुआ। अभी रियलाइज नहीं होगा, 1 साल बाद 1.5 साल बाद आपको रियलाइज हुआ कि जो हुआ अच्छा हुआ। वहां फंस जाता तो दिक्कत होती, अभी जहां पे हूं बहुत अच्छा हूं। समझ रहे हो? तो इसके साथ मैं विदा लेता हूं आप लोगों से, और लग जाओ मेहनत करने में, ठीक है। जब मेरे को लगेगा कि अभी और मोटिवेशन की जरूरत है तो मैं आपके सामने फिर से आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। लेकिन जिन लोगों की दुकानें बंद हो रही है ना भाई, तुम थोड़ा यार कम करो यार, इन बच्चों को परेशान मत करो, बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो, ठीक है। ऐसा नहीं तुम्हारी दुकानें बंद हो रही तो बच्चों का ये जो टाइम है, जो कम टाइम बच गया है इनका, ये नीट में देंगे ना अपना, अपनी तैयारी में लगाएंगे, तुम्हारे साथ क्यों लगा रहे हैं ये लोग? समझो समझो समझो, कोई तुम्हारे साथ ऐसे ही नहीं खड़ा होगा, समझने की बात है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।